जय हिंद। पार्ट 1 में हम जो है कैलेंडर ट्री के बारे में हम बताए थे, लेकिन आज जो है हम पार्ट 2 के बारे में बताएंगे कि हमारा जो है किसी दिन को जो है कौन सा जो है डेट है और उसके बाद जो है अगले जो है डेट में हमारा जो है कौन सा दिन होगा, इसके बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि हमारा प्रश्न जो है किस प्रकार से आज पार्ट 2 में आएगा, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। यदि डेट मंथ सेम हो और सन डिफरेंट हो तो हम चलिए प्रश्न के माध्यम से बताते हैं कि इसको कैसे जो है करना है। तो मान लीजिए हमारा प्रश्न आता है कि यदि 10 अगस्त सन 2000 को सोमवार है तो 10 अगस्त सन 2021 को कौन सा दिन होगा। अर्थात यदि 10 अगस्त सन 2000 को सोमवार है तो 10 अगस्त सन 2021 को कौन सा दिन होगा। यहां हम देख रहे हैं कि यहां पर हमारा जो है डेट, दोनों का जो है डेट सेम है और मंथ भी सेम है। यहां हमारा जो है सन जो है केवल डिफरेंट हो रहा है। तो आज जो पार्ट 2 में जो है इस ऐसे ही संबंधित जो है हम प्रश्न आपको बताएंगे। तो इसको हम कैसे जो है हल करेंगे, इसको हम बताते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे 10 अगस्त 2000 को कौन सा दिन है, सोमवार है। अर्थात 10 अगस्त सन 2000 को जो है सोमवार है तो 10 अगस्त सन 2021 को कौन सा दिन होगा। ऐसे हम जो है इसको बताएंगे। तो यहां देख रहे हैं कि हमारा जो है डेट और मंथ दोनों सेम है, इसको हम दोनों को छोड़ देंगे क्योंकि यहां पर हमारा डेट भी दोनों सेम है और मंथ भी दोनों सेम है। अब बचा हमारा जो है सन। अब इस सन में हम ये देखेंगे कि इसमें हमारा जो है दोनों जो है हमारा जो सन है वो सामान्य वर्ष है या लीप ईयर है, क्योंकि हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी बता चुके हैं कि सामान्य वर्ष कौन होता है और लीप ईयर कौन होता है। चलिए एक बार और हम बता देते हैं कि जो सन 4 से भाग देने पर पूरा कटता नहीं है, अर्थात पूरा विभाजित नहीं होता है, उसे हम सामान्य वर्ष कहते हैं। और जो सन जो है 4 से भाग देने पर पूरा कट जाता है उसको हम लीप ईयर कहते हैं। तो यहां देख रहे हैं कि सन 2000 हमारा यह लीप ईयर है और सन 2021 जो है यह हमारा जो है सामान्य वर्ष है, क्योंकि इसको 4 से अगर भाग करेंगे तो पूरा नहीं कटेगा और इसको अगर 4 से हम भाग करेंगे तो यह पूरा कट जाएगा। तो सबसे पहले यहां देख रहे हैं कि डेट और मंथ दोनों का सेम है, अर्थात एक जैसा है। यहां पर सन हमारा जो है डिफरेंट हो रहा है। तो हम ऐसे जो है देखेंगे कि इस दोनों सन में हमारा जो है टोटल कितने दिन बनेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि ये देखना है कि सन 2000 जो लीप ईयर है, यह देखेंगे कि हमारा जो सन 2000 जो स्टार्ट हुआ है जनवरी से यहां स्टार्ट होता है, तो जनवरी के बाद हमारा जो है फरवरी आता है, तो ये फरवरी को छोड़ रहा है। अर्थात फरवरी हमारा यहां पर जो है शामिल नहीं है सन 2000 में, अर्थात अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए फरवरी हमारा यहां छूट रहा है। इसलिए इसको हम सामान्य वर्ष मानते हुए ही इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से सामान्य वर्ष यानी कि यहां पर सन 2000 से सन 2021 के बीच जो हमारा जो टोटल जो दिन होगा वह 365 दिन होगा, क्योंकि यहां हमारा फरवरी जो है इसमें शामिल नहीं हो रहा है। इसलिए हम सन 2000 से लेकर सन 2021 के बीच को हम सामान्य वर्ष मानेंगे। इस तरह से इन दोनों के बीच में जो हमारा कुल दिनों की संख्या आएगा वह 365 दिन आएगा। 365 दिन आ जाएगा। अब इस 365 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे।
7 से भाग करेंगे जब, तो यहां पर हमारा जो शेष बचेगा वह जो है शेष बचेगा वह 1 बचेगा। इस तरह से हमको शेषफल से ही इसको जो है मतलब रखना है, इसके भागफल से कोई मतलब नहीं रखना है। शेषफल हम यहां देख रहे हैं कि भाग करने पर 7 से अगर इसको भाग करते हैं तो शेषफल यहां 1 आता है। अब यहां पर चूंकि पहले से दिया हुआ है कि 10 अगस्त सन 2000 को सोमवार है, तो हमारा 10 अगस्त सन 2021 को कौन सा दिन होगा, तो इस तरह से जो सोमवार है उसमें हमारा एक दिन और आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से इसका जो निश्चित जो दिन होगा सोमवार में हम 1 जोड़ देंगे, अर्थात सोमवार के आगे एक दिन और जोड़ देंगे, तो इस तरह से हमारा जो है सोमवार के जो बाद जो दिन आएगा वह मंगलवार आएगा। इस तरह से जो हमारा 10 अगस्त सन 2021 को जो दिन पड़ेगा वह कौन सा दिन पड़ेगा, मंगलवार पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा जो है पहला प्रश्न हो गया। और भी हम आगे कुछ प्रश्नों को बताएंगे जो आप लोग उस प्रश्न के माध्यम से जो है आप लोग जो है दिन को बता सकते हैं। तो मेरा जो है आज का जो है दूसरा प्रश्न है, यदि 5 फरवरी सन 1996 को मंगलवार है, तो 5 फरवरी सन 1997 को कौन सा दिन होगा या कौन सा दिन था। तो यहां भी देख रहे हैं कि 5 फरवरी और 5 फरवरी दोनों का जो है डेट और मंथ जो है दोनों सेम है, केवल यहां सन हमारा जो है बदल रहा है। इस तरह से उसी तरह से हम हल करेंगे जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 को हल किया था। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे 5 फरवरी 1996 को कौन सा दिन है, मंगलवार है। तो 5 फरवरी 1997 को कौन सा दिन होगा। तो यहां पे देख रहे हैं कि 5 फरवरी यहां देख रहे हैं फरवरी और यहां पर डेट दोनों जो है डेट और मंथ दोनों एक जैसा आया हुआ है, इसलिए इसको भी हम छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे और हम केवल सन से मतलब रखेंगे। अब ये देखेंगे इस सन में हमारा जो है कुल दिनों की संख्या कितनी होंगी। तो यहां देख रहे हैं कि यहां पर 1996 यह हमारा एक लीप ईयर है, अर्थात अधिवर्ष है। तो इस अधिवर्ष में फरवरी इसमें आ रहा है, इस तरह से फरवरी इसमें शामिल हो रहा है। तो फरवरी शामिल होने की वजह से यहां पर हमारा जो 1996 है वो लीप ईयर के रूप में हम इसको मानेंगे और इसमें जो दिनों की कुल संख्या हो गया 1996 से लेकर 1997 तक, अर्थात 5 फरवरी 1996 से लेकर 5 फरवरी 1997 तक कुल दिनों की जो संख्या होगी वह 366 दिन होगी। 366 दिन, क्योंकि इसमें फरवरी हमारा शामिल हो गया। अभी हमने प्रश्न नंबर 1 में बताया था उसमें हमारा फरवरी जो है छूट रहा था, अर्थात उस लीप ईयर में फरवरी हमारा शामिल नहीं हो रहा था, इसलिए उसको हम सामान्य वर्ष मानते हुए हम उसको कुल दिनों की संख्या 365 बताए थे। लेकिन इस प्रश्न में यहां पर देख रहे हैं कि हमारा जो है लीप ईयर आया हुआ है और लीप ईयर में यहां फरवरी शामिल हो रहा है। इस तरह से कुल दिनों की संख्या 1996 से 1997 के बीच जो होगा वह 366 दिन होगा। अगर हम इसमें अगर 7 से हम भाग करते हैं तो इसमें जो शेषफल बचेगा वह 2 बचेगा, अर्थात जो शेषफल आएगा वो 2 बचेगा। इस तरह से 2 दिन हमारा जो है इस मंगलवार के बाद आगे और बढ़ जाएगा। इस तरह से जो हमारा आंसर होगा मंगलवार के आगे 2 दिन और जोड़ देंगे, अर्थात मंगलवार के आगे 2 दिन और जोड़ेंगे तो बुधवार और बृहस्पतिवार, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार आएगा। इस तरह से हमारा जो अगला जो दिन होगा हमारा बृहस्पतिवार होगा या गुरुवार होगा। तो इस तरह से हमारा जो है मंगलवार के बाद जो 2 दिन के बाद जो दिन पड़ेगा वह गुरुवार पड़ेगा। तो इस प्रकार से आज जो है मेरा जो तीसरा प्रश्न है, यदि 20 फरवरी 2016 को शनिवार था, तो यदि 20 फरवरी सन 2016 को शनिवार है, तो 20 फरवरी सन 2017 को
कौन सा दिन होगा। प्रश्न है हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, यदि 20 फरवरी सन 2016 को शनिवार है तो 20 फरवरी सन 2017 को कौन सा दिन होगा। तो इस तरह से फिर वही हम लिखेंगे यहां पर 20 फरवरी 2016 को कौन सा दिन है, वो जो दिन दिया हुआ है वो शनिवार दिया हुआ है। तो 20 फरवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। अर्थात यहां देख रहे हैं कि फिर से डेट और मंथ दोनों सेम है, इस तरह डेट को भी और मंथ को भी हम दोनों छोड़ देंगे। अब बचा हमारा सन, तो सन देख रहे हैं यहां पर 2016 हमारा जो है लीप ईयर है और फरवरी इसमें शामिल हो रहा है। इस तरह से इसमें जो 2016 से और 2017 के बीच जो कुल दिनों की जो संख्या होगी वह होगा 366 दिन होगा, 366 दिन होगा। और 366 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, तो इस तरह से शेषफल जो आएगा वह 2 आएगा। अब यही शेषफल हम 2 को क्या करेंगे, जो निश्चित दिन हमारा जो शनिवार दिया है, शनिवार के आगे 2 दिन और आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से शनिवार के जो बाद जो 2 दिन आएगा वो शनिवार के बाद आ जाएगा। शनिवार में 2 हम जोड़ देंगे तो शनिवार के बाद आ जाएगा रविवार, और जो है हमारा दूसरे दिन जो पड़ेगा वो सोमवार पड़ेगा, सोमवार। इस तरह से हमारा जो है शनिवार के 2 दिन के बाद जो दिन आएगा वो कौन सा दिन आएगा, सोमवार आएगा। तो आज का जो है चौथा प्रश्न मेरा आता है, यदि 5 मार्च सन 2012 को सोमवार है तो 5 मार्च सन 2013 को कौन सा दिन होगा। फिर ये देख रहे हैं यहां पर 5 मार्च सन 2012 आया है और 5 मार्च सन 2013 को जो है हमको दिन बताना है। तो फिर वैसे ही लिखेंगे 5 मार्च 2012 को कौन सा दिन है, सोमवार है। और हमको पता करना है 5 मार्च सन 2013 को कौन सा दिन होगा। तो यहां देख रहे हैं कि फिर से डेट और मंथ दोनों का एक जैसा आया हुआ है, इसलिए डेट को भी कैंसिल कर देंगे और मार्च को भी कैंसिल कर देंगे। अब यहां पर देख रहे हैं 2012 हमारा जो है क्या है, एक लीप ईयर है। तो इस तरह से लीप ईयर है और फरवरी इसमें हमारा छूट जा रहा है, पीछे छूट जा रहा है, मार्च से हमको बताना है। इस तरह से फरवरी यहां पर लीप ईयर आते हुए भी हम फरवरी में जो है 29 दिन नहीं मानेंगे। इस तरह से इसको सामान्य वर्ष मानते हुए ही इसको हम हल करेंगे, क्योंकि यहां पर फरवरी हमारा जो है पीछे छूट गया। तो पीछे छूटने की वजह से कुल दिनों की जो संख्या होगा 2012 यानी 5 मार्च 2012 से लेकर 5 मार्च जो है 2013 तक कुल दिनों की जो संख्या होगा वह 365 दिन होगा। तो इस तरह से 365 दिन में हम क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, तो जो इसका शेषफल आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। अब इस शेषफल को हम क्या करेंगे, जो 1 आ रहा है सोमवार के आगे हम 1 दिन जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा जो आंसर आ जाएगा सोमवार में, सोमवार के बाद जो 1 दिन हमारा बढ़ जाएगा, अर्थात इस दिन हमारा जो क्या पड़ेगा, मंगलवार पड़ेगा। इस तरह से ऐसे ही प्रश्न जो है हम आगे भी जारी रखेंगे। आप लोग बस वीडियो में बने रहिए, आप लोग जो है इसको जो है समझते रहिए। आगे भी जो है आपको जो है कुछ ऐसे ही इंटरेस्टेड जो है क्वेश्चन आपके सामने हम लाते रहेंगे। तो आज का मेरा जो 5वां प्रश्न है, यदि 10 दिसंबर सन 2010 को शुक्रवार है तो 10 दिसंबर सन 2011 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, यह हम पता करेंगे। तो फिर वही लिखेंगे हम यहां पर 10 दिसंबर सन 2010 को कौन सा दिन दिया हुआ है, शुक्रवार दिया हुआ है। और हमको पता करना है 10 दिसंबर सन 2011 को कौन सा दिन होगा। तो यहां देख रहे हैं कि
यहाँ पर हमारा 10 दिसंबर, यहाँ भी डेट हमारा क्या है, डेट और मंथ दोनों का सेम है, इसलिए इसको हम दोनों को छोड़ देंगे। सन 2010 से लेकर सन 2011 के बीच हम देखेंगे, क्योंकि सन 2010 और 11 दोनों हमारा सामान्य वर्ष है, इसलिए इसके बीच के जो कुल दिनों की संख्या होगा वह 365 दिन होगा, 365 दिन होगा। और इसमें हम 7 से जब भाग करेंगे तो इसमें जो शेषफल बचेगा वह 1 बचेगा। इस तरह से जो हमारा जो दिन आएगा वो शुक्रवार के बाद जो है 1 दिन बढ़ जाएगा, तो शुक्रवार में हम 1 जोड़ देंगे, इस तरह से शनिवार आ जाएगा। अर्थात 10 दिसंबर सन 2011 को कौन सा दिन था, तो वह शनिवार था। तो इस प्रकार से जो आज का मेरा जो 6वां प्रश्न आता है वो इस प्रकार से है, यदि 1 जनवरी सन 2017 को रविवार था या रविवार है, तो 1 जनवरी सन 2019 को कौन सा दिन होगा, यह हमें पता करना है। तो फिर वैसे ही लिखेंगे यहां पर 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन दिया हुआ है, रविवार दिया हुआ है, तो यहां हम रविवार लिख लेते हैं, रविवार। अब हमको पता करना है 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहां पर भी डेट और मंथ दोनों सेम है, एक जैसा है, इसलिए दोनों को हम छोड़ देंगे। अब बचा हमारा सन 2017 से लेकर सन 2019 के बीच। इस तरह से जो कुल दिनों की संख्या होगा 2017 से लेकर सन 2019 के बीच, इसके बीच में कोई लीप ईयर भी नहीं आ रहा है, तो लीप ईयर नहीं आ रहा तो इसको सामान्य वर्ष मानते हुए कुल दिनों की जो संख्या पता करेंगे वह हो जाएगा 365। 2017 से लेकर सन 2018 के बीच जो है 365 दिन हो जाएगा, और पुनः सन 2018 से लेकर सन 2019 के बीच जो होगा वो भी 365 दिन होगा। इस तरह से दोनों को हम जब डिवाइड करेंगे ऐड करके तो यहां पर आ जाएगा 730। 730 में जब 7 से भाग करेंगे तो जो यहां पर शेषफल बचेगा वो हमारा जो है 2 बचेगा। तो इस तरह से शेषफल 2 बचेगा जब, तो 2 दिन हम क्या करेंगे, 2 दिन जो है इसके आगे हम जो है बढ़ जाएंगे, रविवार के आगे 2 दिन बढ़ जाएंगे। इस तरह से हम रविवार के आगे जब 2 दिन हम और आगे बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, रविवार के बाद हमारा सोमवार बीतेगा, सोमवार के बीतने के बाद जो है क्या आएगा, मंगलवार आएगा। इस तरह से मंगलवार हमारा जो है दिन आएगा, यह इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात 1 जनवरी सन 2019 को कौन सा दिन पड़ेगा, वह मंगलवार पड़ेगा, यह आंसर होगा। अब इसी तरह से हम आगे भी प्रश्न जारी रखेंगे, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो 7वां प्रश्न है आज का मेरा, यदि 6 जनवरी सन 2023 को शुक्रवार था, यदि 6 जनवरी सन 2023 को शुक्रवार है, तो 6 जनवरी सन 2024 को कौन सा दिन होगा, यह हमें पता करना है। यदि 6 जनवरी सन 2023 को शुक्रवार है तो 6 जनवरी सन 2024 को कौन सा दिन होगा। तो फिर यहां हम लिखेंगे 6 जनवरी 2023 को कौन सा दिन है, शुक्रवार। और हमको पता करना है 6 जनवरी सन 2024 को कौन सा दिन होगा।
तो यहां देख रहे हैं कि फिर से डेट और मंथ दोनों का क्या है, एक जैसा, इसलिए इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। बचा हमारा सन 2023 और 2024। तो यहां देख रहे हैं कि सन 2023 हमारा एक सामान्य वर्ष है, इसलिए सामान्य वर्ष मानेंगे इसको, और सन 2024 ये लीप ईयर है। लेकिन लीप ईयर है, लेकिन हमारा जो फरवरी इसमें शामिल नहीं हो रहा है, क्योंकि जब फरवरी अभी इसके आगे आएगा, 6 जनवरी के बाद आएगा, इसलिए 6 जनवरी के पहले तक ही हमको लेना है, 6 जनवरी तक ही लेना है। तो इस तरह से फरवरी या लीप ईयर आते हुए भी हम इसको लीप ईयर नहीं मानेंगे, इस तरह से इसको सामान्य वर्ष मानते हुए ही इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह से सन 2023 से लेकर सन 2024, 6 जनवरी सन 2024 तक जो कुल दिनों की संख्या जो होगा वह 365 दिन ही होगा, क्योंकि इसमें लीप ईयर हमारा शामिल नहीं, इसमें फरवरी हमारा जो है शामिल नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम सामान्य वर्ष मानेंगे। और सामान्य वर्ष में हम जानते हैं कि कुल दिनों की जो संख्या होती है वो 365 दिन होती है, इसलिए 365 दिन में हम क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। इस तरह से इसका जो शेषफल आएगा वह 1 आएगा। अब इसके बाद जो है एक दिन हमारा जो है शुक्रवार में जो है जुड़ जाएगा, इस तरह जो है इसका आंसर आएगा वह शनिवार आएगा। अर्थात शुक्रवार के बाद जो एक दिन बढ़ जाएगा तो कौन सा दिन आएगा, शनिवार आएगा। तो इस तरह से हमारा जो 7वां प्रश्न हो गया। इसके बाद जो है 8वां प्रश्न आता है, यदि 3 जनवरी सन 1988 को रविवार था, यदि 3 जनवरी सन 1988 को रविवार था, तो 3 जनवरी सन 1990 को कौन सा दिन होगा। तो साथियों देखते हैं यहां 3 जनवरी सन 1988 को रविवार था, तो 3 जनवरी सन 1990 को कौन सा दिन होगा। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे 3 जनवरी 1988 को कौन सा दिन है, रविवार है। तो 3 जनवरी 1990 को कौन सा दिन होगा, हमें यह पता करना है। तो फिर वही हम देख रहे हैं कि यहां पर हमारा जो है डेट और महीना यानी कि दोनों सेम है, या दोनों सेम है, इसलिए इन दोनों को हम छोड़ देंगे। जब डेट और महीना जो दोनों सेम होता है तो इन दोनों को छोड़ देते हैं। अब बचा हमारा सन। अब इस सन में हम वही देखते हैं कि सामान्य वर्ष और लीप ईयर, और सामान्य वर्ष और लीप ईयर को देखते हुए ही हम कुल दिनों की संख्या को पता करते हैं। तो यहां देख रहे हैं कि सन 1988 हमारा जो है लीप ईयर है, क्योंकि यह 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा। और इसमें देखते हैं कि यह जनवरी के बाद यानी फरवरी भी शामिल हो रहा है, तो फरवरी शामिल हो रहा है, इसलिए इसमें जो हम लीप ईयर मानेंगे इसको। और लीप ईयर मानते हुए सन 1988 से लेकर 1989 तक जो हमारा कुल दिनों की संख्या होगा वो 366 दिन होगा। और पुनः 1989 से लेकर के 1990 तक जो दिनों की संख्या होगा वह 365 दिन होगा, क्योंकि वह उसके बाद हमारा जो आएगा वो सामान्य वर्ष हो जाएगा। इस तरह से यहां पर कुल दिनों की जो संख्या होगा सन 1988 में, 1988 से लेकर 1989, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 1988 से लेकर 1989, और 1989 के बाद क्या आ रहा है, 1990 आ रहा है। तो यहां देख रहे हैं कि 1990 आया हुआ है, 1988 से लेकर 1989, और इसमें हमारा जो है जनवरी के बाद यानी फरवरी इसमें आ रहा है, क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी आता है। तो इस तरह देख रहे हैं कि 1988 से लेकर 1989 इसमें जो कुल दिनों की जो संख्या होगा वो 366 दिन होगा। लेकिन 1989 से लेकर के 1990 के बीच जो दिनों की संख्या होगा वो सामान्य वर्ष होगा, और इसमें जो कुल दिनों की संख्या होगा वो 365 दिन होगा। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, या इसको हम अलग अलग भी हम डिवाइड कर सकते हैं। 366 में हम 7 से भाग कर देंगे, और पुनः जो है 365 दिन में भी हम 7 से भाग कर देंगे। तो जब भाग करेंगे तो इसमें जो हम भाग करेंगे तो जो हमारा विषम दिनों की जो संख्या आएगा वो 2 दिन आएगा, क्योंकि 7 से भाग कर सकते हैं। 7 से भाग करेंगे तो जो इसमें शेषफल बचेगा वो 2 बचेगा, और इसमें 7 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल बचेगा 1। इस तरह से कुल दिनों की जो संख्या आ रहा है वो 3 दिन आ रहा है। अब 3 दिन अर्थात रविवार के बाद 3 दिन जो है दिनों की संख्या को हम पता कर लेंगे। तो रविवार के बाद 3 दिन क्या आएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। इस तरह से इसका जो दिनों की संख्या आ रहा है वो क्या आ रहा है, बुधवार आ रहा है। यही हमारा जो है बुधवार ही आंसर होगा। अब इसके बाद जो है मेरा अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 9 आता है कि यदि 16 जनवरी सन 2000 को
रविवार है तो 16 जनवरी सन 2004 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो फिर वैसे ही हम प्रश्न को लिखेंगे। यहां पर हम लिख लेंगे 16 जनवरी। 16 जनवरी को 16 जनवरी सन 2000 को कौन सा दिन आया हुआ है? रविवार आया हुआ है। रविवार आया है और हमको पता करना है 16 जनवरी सन 2004 को कौन सा दिन होगा। तो देख रहे हैं यहां भी हमारा जो है डेट और महीना दोनों सेम है, इसलिए इन दोनों से हम कोई मतलब नहीं रखेंगे। अब बचा केवल सन बचा, या 2000 है और यह 2004 है। देख रहे हैं कि इसमें हमारा जो है 4 साल का जो है गैप हो रहा है, और 16 जनवरी यानी 16 जनवरी के बाद जो हमारा इसमें फरवरी आएगा, यानी सन 2000 में फरवरी शामिल हो रहा है। इस तरह से सन 2001 से लेकर के इसको हमें यहां पर समझ सकते हैं कि सन 2000 के बाद 2001 आएगा, फिर से 2001 के बाद क्या आएगा? 2002 आएगा, 2002 के बाद क्या आएगा? 2003 आएगा, 2003 के बाद क्या आएगा? 2004 आएगा। अब यहां देख रहे हैं सन 2000 और 2001 के बीच जो कुल दिनों की संख्या होगा वो कितना होगा? 366 दिन होगा, क्योंकि यहां पर 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, फरवरी इसमें शामिल हो रहा है। इसलिए जो हमारा 16 जनवरी सन 2000 से लेकर 16 जनवरी सन 2001 के बीच जो कुल दिनों की संख्या होगा वो 366 दिन होगा। यह हमारा लीप ईयर बन रहा है, तो इसलिए कुल दिनों की संख्या 366 दिन होगा। और इसके बाद सन 2001 से लेकर सन 2002 यह हमारा जो है सामान्य वर्ष है, क्योंकि इसमें कोई लीप ईयर नहीं आया हुआ है। इस तरह इसमें जो कुल दिनों की संख्या होगा 365 दिन होगा। इस तरह से इसके बीच के जो है कुल दिनों की संख्या 365 दिन आ गया। और इसके बाद सन 2002 से लेकर सन 2003 यह भी देख रहे हैं कि सामान्य वर्ष है, क्योंकि इसमें कोई लीप ईयर नहीं आ रहा है, इसलिए 365 दिन इसमें भी होगा। और 2003 से लेकर के अर्थात 16 जनवरी सन 2003 से लेकर 16 जनवरी सन 2004 के बीच यहां देख रहे हैं 16 जनवरी 2004। तो जनवरी के बाद हमारा फरवरी अभी नहीं आया है, फरवरी अभी हमारा बचा हुआ है, फरवरी के पीछे ही हम, इसलिए 16 जनवरी सन 2004 यहां लीप ईयर आते हुए भी हम कुल दिनों की संख्या को हम क्या मानेंगे? 365 दिन ही मानेंगे, क्योंकि हमारा अभी 16 जनवरी के बाद जो फरवरी है वो फरवरी अभी इसमें नहीं आया है, इसमें नहीं आया, इसलिए हम कुल दिनों की संख्या क्या मानेंगे? 365। अब यह दिनों की संख्या हम क्या करेंगे? अलग अलग दिनों की संख्या में हम 7 से भाग कर देंगे। फिर यहां पर 365 दिन में हम 7 से भाग कर देंगे, पुनः जो है 365 दिन में हम 7 से भाग कर देंगे, पुनः जो है 365 दिन में हम 7 से भाग कर देंगे। इस तरह देखते हैं कुल दिनों की संख्या, अलग अलग विषम दिनों की संख्या क्या आता है। इसमें हम जब लीप ईयर है इसको भाग करेंगे तो इसमें हमारा जो शेषफल बचेगा वो 2 बचेगा, इसमें भाग करेंगे जो शेषफल 1 बचेगा, इसमें जो भाग करेंगे वो शेषफल 1 बचेगा, इसमें भी भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 1। इस तरह से कुल दिनों की जो संख्या आ रहा है 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 आ रहा है। इस तरह से 5 दिन के बाद हम जब जोड़ेंगे, अर्थात इसके रविवार के बाद 5वां दिन जो हमारा होगा, रविवार के बाद क्या आएगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। इस तरह से रविवार के बाद 5 दिन जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। तो इस तरह से 16 जनवरी सन 2004 को कौन सा दिन पड़ेगा? वह शुक्रवार पड़ेगा। बस इसी तरह से हम प्रश्न जो है जारी रखेंगे। बस आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए। आज का जो है अंतिम प्रश्न आता है, यदि 8 मार्च सन 2021 को सोमवार है तो 8 मार्च सन 2023 को कौन सा दिन होगा? तो जैसे हम पीछे जो है प्रश्न बताए हैं ठीक उसी तरह से इस प्रश्न को भी हम हल करेंगे। सबसे पहले यहां लिखेंगे 8 मार्च 2021 को कौन सा दिन है? सोमवार है, सोमवार है। और यहां देख रहे हैं कि 8 मार्च सन 2023 को पता करना है, तो 8 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा? तो यहां देख रहे हैं कि यहां पर डेट और मंथ दोनों सेम है, 8 मार्च ये भी है, 8 मार्च ये भी है, इसलिए इन दोनों को हम छोड़ देंगे। अब बचा हमारा सन 2021 और सन 2023। अब इसके बीच में कुल दिनों के कुल जो है सन जो आएगा, अर्थात कुल वर्षों की जो संख्या होगा, अर्थात 2021 के बाद सन 2022 आएगा, और 2022 के बाद क्या आएगा? सन 2023 आएगा। तो यहां देख रहे हैं
कि सन 2021 सामान्य वर्ष है और सन 2022 भी सामान्य वर्ष है, अर्थात सन 2021 से लेकर सन 2022 के बीच जो कुल दिनों की संख्या होगा वो 365 होगा और पुनः सन 2022 से लेकर सन 2023 के बीच जो दिनों की संख्या होगा वो भी 365 दिन होगा, क्योंकि यहां इसके बीच में जो है कोई भी लीप ईयर नहीं आ रहा है। इस तरह इसको सामान्य वर्ष मानते हुए इसको हम हल करेंगे तो 365 दिन यहां आ जाएगा और 365 दिन इसमें आ जाएगा। इस तरह से कुल दिनों की जो संख्या होगा इसके बीच में 365 में हम 7 से भाग कर देंगे और 365 में हम 7 से भाग कर देंगे। इस तरह से 7 से इसमें भाग करते हैं तो इसमें हमारा 1 बचेगा और इसमें भी 7 से भाग करेंगे तो इसमें शेषफल 1 बचेगा। दोनों का जो शेषफल बच रहा है उस दोनों शेषफल को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो इस तरह से इसका दिनों की संख्या जो है विषम दिनों की संख्या 2 आ रहा है, अर्थात 2 दिन बाद हम बढ़ जाएंगे, अर्थात सोमवार के आगे 2 दिन के बाद हम जाएंगे तो क्या आ जाएगा, सोमवार के बाद हमारा आ जाएगा 2 दिन मंगलवार बुधवार, अर्थात हमारा जो है 8 मार्च सन 2023 को कौन सा दिन था, वह बुधवार था। तो ऐसे ही प्रश्न जो है आप लोग कैलेंडर से बना करके हल कर सकते हैं। जो ये मेरा ट्रिक जो है एकदम सटीक बैठेगा। आप लोग कभी भी किसी भी कैलेंडर में इस तरह के प्रश्नों को जो है आप लोग जो है बनाकर चेक कर सकते हैं। इस तरह से आज का जो है मेरा जो है प्रश्न यही जो है खत्म होता है। अगले वीडियो का जो है आप लोग इंतजार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।